Hello everyone, welcome to LearnerBee. I am Shivani Chauhan. Class 8 साइंस PT2 KV का सॉल्व्ड क्वेश्चन पेपर ये है, देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। हाँ, तो हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है ना क्लास 8 का, स्पेसिफिकली सारे क्लासेस के अलग अलग हैं। क्लास 8 का आप लोगों को लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ज़रूर ज्वाइन करिएगा और इसका PDF भी आपको वहाँ मिल जाएगा। तो इनमें से कौन सा सोल्यूशन है जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है? तो शुगर सोल्यूशन नहीं करता इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट। विनेगर, लेमन जूस, कॉस्टिक सोडा, ये सारे के सारे इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज बेस्ड ऑन। इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो होती है वो किस प्रिंसिपल पे बेस्ड होती है? तो वो केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पर बेस्ड होती है। क्वेश्चन नंबर 3 है, नेम द टाइप ऑफ मिरर यूज एज अ बैक व्यू मिरर। बैक व्यू मिरर होता है ना, जैसे बाइक में भी होता है, कार में भी होता है, साइड में लगा हुआ जिससे आपको पीछे का दिख रहा होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आता है, क्लास 10th तक आता रहेगा। क्वेश्चन 4 है, स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर। मतलब इस तरीके से, जैसे वाइट लाइट है वो 7 कलर में जो बट जाती है, उस चीज़ को हम लोग बोलते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट। क्वेश्चन नंबर 5 है, अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई इज कंट्रोल्ड बाय। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट होता है, एग्जाम में आता रहता है। तो जो आइरिस है ना, वो हमारी आई पे कंट्रोल करती है कि हमारी आँख के अंदर कितनी लाइट जाएगी। नेक्स्ट है, फिल इन दी ब्लैंक्स। ये भी आप MCQ की फॉर्म में भी इसको देख सकते हैं। तो देखो, जो पहला है, अ पर्सन 1 मीटर इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन मिरर सीम्स टू बी 2 मीटर अवे फ्रॉम हिज इमेज। तो देखो, जैसे कि मिरर है ना, मिरर के सामने ये पर्सन खड़ा हुआ है, ये डिस्टेंस है 1 मीटर का, और मिरर में भी ये 1 मीटर दूर ही जो है इसकी इमेज बनेगी। तो ये यहाँ से कितना दूर हो गया? पर्सन अपनी इमेज से 2 मीटर दूर हो गया। अब हमें एक चीज़ पता है, जो बी पार्ट है इसमें पूछा गया है, मिरर में अगर हम लोग लेफ़्ट हैंड उठाते हैं तो हम मिरर में देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि वो राइट है ना, उल्टा लगता है मिरर में, इसलिए यहाँ पे लेफ़्ट और यहाँ पे लेफ़्ट हैंड आ जाएगा। कि अगर अब आप अपना उल्टा कान टच करेंगे अपने सीधे हाथ से, तो मिरर में देखने में लगेगा कि आप अपना सीधा कान टच कर रहे हैं अपने उल्टे हाथ से। नेक्स्ट देखिए, इलेक्ट्रिकल चार्जेस जनरेटेड बाय रबिंग टू ऑब्जेक्ट। मतलब आपने सपोज करो अपने हाथ ही रगड़ दिए, तो किस टाइप की इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है? उसको हम लोग बोलते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। जैसे कि सर्दियों में अब आप अपने स्वेटर उतारिएगा अंधेरे में तो चिंगारी सी जनरेट होती है। डी पार्ट है, इलेक्ट्रिकल चार्जेस कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर थ्रू अ मेटल कंडक्टर। ठीक है, अगर 2 मेटल कंडक्टर्स हैं तो जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो एक से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र हो जाएगा, या फिर नॉर्मल कंडक्टर में भी हो जाता है। अब अच्छा, ये दोबारा से ना रिपीट हो गया ये वाला। अब ट्रू फॉल्स है, विटामिन B की डेफिशिएंसी से क्या नाइट ब्लाइंडनेस होती है? तो ये बात गलत है, विटामिन A की डेफिशिएंसी से नाइट ब्लाइंडनेस होती है। बी है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब इस तरीके से एंगल ऑफ इंसिडेंस है ना, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के हमेशा बराबर ही होता है ना, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में हमारा आता है। सी पार्ट है, लाइटनिंग कंडक्टर कैन नॉट प्रोटेक्ट अ बिल्डिंग फ्रॉम लाइटनिंग। तो भाई लाइटनिंग कंडक्टर बचा लेता है भाई बिल्डिंग को बिजली से। डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन अकर्स ड्यू टू रफ सरफेस। बिल्कुल सही बात है, डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन मतलब सपोज करो एक ऐसा सरफेस है टेढ़ा मेढ़ा सा, रिफ्लेक्शन ऐसी आई तो मतलब टेढ़ी मेढ़ी सी रिफ्लेक्शन जा सकती है अगर सरफेस रफ है तो। नेक्स्ट है ई पार्ट, ब्रेल वॉज डिजाइंड बाय लुई ब्रेल। तो बिल्कुल सही बात है, ट्रू। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा ट्रू। नेक्स्ट है कि व्हाट इज रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या है? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज आफ्टर हिटिंग एनी सरफेस। तो किसी सरफेस को हिट करने के बाद अगर लाइट रेज बाउंस बैक कर रही हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट है, व्हाट आर द 2 नेचुरल कलामिटीज़। 2 नेचुरल कलामिटीज़ कौन कौन सी हैं? तो देखो, अर्थक्वेक और लैंडस्लाइड 2 नेचुरल कलामिटीज़ हैं। नेम 2 टाइप ऑफ चार्जेस। तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। फुल फॉर्म ऑफ LED क्या है? लाइट एमिटिंग डायोड। लाइट एमिटिंग डायोड ये है LED की फुल फॉर्म। विच इफेक्ट्स ऑफ करंट कॉजेज द बल्ब टू ग्लो। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो होता है उसकी वजह से हमें बल्ब जलता हुआ दिखता है।
तो ये सारे के सारे शॉर्ट आंसर टाइप हो गए। अब हम लोग देख लेते हैं थोड़े से लॉन्ग आंसर टाइप। व्हाट आर इंसुलेटर्स और पुअर कंडक्टर। तो देखो भाई, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो पाएगी वो इंसुलेटर या फिर पुअर कंडक्टर्स होंगे। नेक्स्ट है स्टेट 2 लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ मिरर और लाइट इन द सेम प्लेन। यानी कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, ये सारे के सारे एक ही प्लेन पर ही तो लाई करते हैं। और एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। ये हो गया, ठीक है। अब सी है, देखो लिस्ट द करेक्टरिस्टिक ऑफ एन इमेज फॉर्म्ड इन अ प्लेन मिरर। एक प्लेन मिरर में एक तो सीधी इमेज बनती है ना, वर्चुअल होती है, इन्वर्टेड होती है, सेम साइज होती है, इरेक्ट होती है, और डिस्टेंस कितना होता है? जितना मिरर से दूर इंसान खड़ा हुआ है उतनी ही दूर जो है उसकी इमेज बनती है मिरर में। तो ये सारी की सारी इमेज की करेक्टरिस्टिक होती है, इंपॉर्टेंट है। लेटरल इन्वर्जन क्या होता है कि भाई apparent reversal of mirror's image left and right when compared with the object। मतलब आपका राइट हैंड आपको लेफ्ट हैंड लगता है मिरर में, यही होता है लेटरल इन्वर्जन। अब नेक्स्ट है, देखो कि आपको ना इस तरीके से ये कुछ बना करके दिया है। नेम 3 liquids which when tested in manner shown in figure 14.5 में कॉज द मैग्नेटिक नीडल टू डिफ्लेक्ट। मतलब मैग्नेटिक नीडल किन लिक्विड्स की वजह से डिफ्लेक्ट होगी? जब वो कुछ कंडक्ट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी, तो भाई विनेगर, लाइम जूस, सॉल्ट वाटर, जो भी कंडक्टर्स हैं वो आप डाल दीजिए और मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट हो जाएगी। अब लास्ट में आता है केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। तो देखो जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है इसमें हमें सबसे पहले इसमें हमें ना पढ़ भी लेना होता है कि भाई ये क्या है। तो हमें अर्थक्वेक के बारे में केस स्टडी दिख रही है। एन अर्थक्वेक इज अ सडन शेकिंग और ट्रम्बलिंग ऑफ अर्थ विच लास्ट फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। मतलब एकदम से झटके से लगते हैं ना, वही अर्थक्वेक होता है। तो यही पूछा गया है सी पार्ट में कि अर्थक्वेक क्या होता है, तो ये आंसर हो गया। नेक्स्ट है कि भाई इट इज़ कॉज बाय डिस्टर्बेंस डीप इनसाइड अर्थ क्रस्ट। अर्थक्वेक अकर्स ऑल द टाइम ऑल ओवर द अर्थ। तो अर्थक्वेक होते क्यों हैं? क्योंकि धरती के अंदर डिस्टर्बेंस होती है, प्लेटें हिल रही होती हैं खाने वाली प्लेटों की तरह मतलब कुछ प्लेट्स होती हैं जिसको हमने नाम दिया हुआ है अर्थ में, जो कि मूव करती रहती हैं और उन्हीं की मूवमेंट की वजह से ही अर्थक्वेक्स आते हैं। मेजर अर्थक्वेक जो है वो काफ़ी ज़्यादा फ्रीक्वेंट नहीं होते हैं। जो मेजर मतलब बहुत बड़े अर्थक्वेक होते हैं वो तो मतलब बहुत ही बिल्डिंग को, इंसानों को मतलब है ना बहुत ज़्यादा डैमेज पहुंचा देते हैं। अब अर्थक्वेक से फ्लड्स भी आ जाते हैं, लैंडस्लाइड्स भी आ जाती हैं, सुनामी भी आ जाती हैं अर्थक्वेक की वजह से। तो नेचुरल डिज़ास्टर का नाम बता दूँ तो अर्थक्वेक हो गया। सुनामी इंडिया में कब आई थी? 26 दिसंबर 2004 को। सुनामी क्या होती है? कोस्टल एरियाज़ में आती है, समुद्र में आती है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग अर्थक्वेक। अर्थक्वेक को मेजर करने के लिए सीस्मोग्राफ का इस्तेमाल किया जाता है। और इंडिया की कौन सी स्टेट्स में अर्थक्वेक आता है? तो भाई गुजरात में आता है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में आता है, कश्मीर में। तो इंडिया तो भाई अर्थक्वेक प्रोन रीजन है। अब लास्ट में लॉन्ग आंसर टाइप आप लोगों को करना है। तो राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ब्रेल सिस्टम। मैंने आपको थोड़ा सा बताया, इसके अलावा भी और एक्स्ट्रा चीज़ें इसमें डाल सकते हैं कि जो ये ब्रेल है डेवलप्ड बाय लुइस ब्रेल इन 1824 टू हेल्प विजुअली चैलेंज्ड पीपल। दिस कोड कंसिस्ट ऑफ रेज्ड डॉट दैट कैन बी रेड विद फिंगर। तो ताकि जो ब्लाइंड लोग हैं वो इसको पढ़ सकें, इसीलिए ये सिस्टम डेवलप किया लुई ब्रेल ने। नेक्स्ट है देखो क्वेश्चन, व्हाट सेफ्टी मेजर शुड बी टेकन ड्यूरिंग लाइटनिंग एंड थंडरस्टॉर्म। तो अगर बिजली हो जाए ना, बिजली कड़कती है या फिर तूफान आता है, तो हमें क्या बचाव की चीज़ें करनी चाहिए। तो देखो गेट ऑफ फ्रॉम एलिवेटेड एरिया, यानी कि ऊंचे इलाकों से हमें दूर हो जाना चाहिए। ये नहीं है कि पहाड़ पे खड़े हुए हैं जब बिजली गिर रही है तो। और बिल्कुल फ्लैट ज़मीन पर नहीं लेटना चाहिए, क्योंकि आप फिर काफ़ी बड़ा टारगेट बन जाते हैं बिजली के गिरने के लिए। और किसी ट्री के अंदर या फिर होता है ना कि पेड़ हैं उनके नीचे जाकर खड़े हो जाओ तो बिजली से हिट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। और अगर पानी के पास हो आसपास, गेट आउट ऑफ एंड अवे फ्रॉम पॉन्ड, लेक एंड अदर बॉडीज़ ऑफ वाटर। तो अगर आप पानी के आसपास हैं या फिर पानी में स्विमिंग वगैरह नहीं करनी चाहिए ये लाइटनिंग और थंडर के टाइम पर। तो ये पूरा का पूरा हमारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर था। ये सारे के सारे PDF आप लोग को हमें जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है ना उस पर मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।